वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है एग्जैक्ट टाइम और डेट थर्ड पार्टी गोइंग। ठीक है, ये थर्ड पार्टी रिलेशन के ऊपर अपडेट वीडियो है। आपके पर्सन और आपके बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति है जो आप दोनों के इस रिश्ते को ख़राब कर चुका है या कर रहा है, तो उनके इस रिश्ते की अपडेट क्या है, इन दोनों की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। और आज ना मैं ये भी बताऊंगी कि कब तक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से ख़त्म हो सकती है। और ये एक प्रिडिक्शन वीडियो भी होगा। कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी जो मैं टाइम दूंगी, जो डेट बताऊंगी, उस दिन जाएगी। और कुछ लोगों के लिए हम रीडिंग में पता करेंगे कि वो कब तक इनके लाइफ से जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैंने टैरो कार्ड्स आपके पर्सन के भी निकाले हुए हैं और उस थर्ड पर्सन के भी निकाले हैं। सबसे पहले हम आएंगे थर्ड पर्सन की एनर्जी पर, फिर आएंगे आपके पार्टनर पर। जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी, वो आपके पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। पहली बात, इनके अंदर उनके प्रति बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी है, यानी कि आपके पर्सन को देखकर उस थर्ड पर्सन को बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, जो सेक्सुअल भी हैं, फिजिकल भी हैं। और ये कनेक्शन ना एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन शुरू है। इन दोनों के रिश्ते की जो शुरुआत हुई है वो बाहरी सुंदरता को देखकर हुई है। या तो आपके पर्सन उनको देखकर अट्रैक्ट हुए, उनकी फ़ोटोज़ देखकर अट्रैक्ट हुए, उनका सोशल मीडिया देखकर अट्रैक्ट हुए, उनके पास अगर नेम, फेम, पॉपुलैरिटी है थर्ड पर्सन के पास, तो उसको देखकर अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन अभी इन दोनों की लाइफ में ना बहुत सारी बातों को छुपा छुपा कर चलाया जा रहा है। ये पर्सन ना हर महीने अराउंड न्यू मून और फुल मून, ये एक ऐसा समय होता है हर महीने का जिसे हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं। उसे इंग्लिश में कहा जाता है फुल मून नाइट। अमावस की रात को इंग्लिश में बोला जाता है न्यू मून नाइट, ठीक है, या डार्क नाइट, क्योंकि उस दिन चांद दिखता नहीं है। न्यू मून उसी को कहा जाता है। इन दोनों के रिश्ते में ना इस टाइम के दौरान, अभी पिछले महीने से जब फुल मून आया होगा या न्यू मून आया होगा, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव एनर्जीज बढ़ चुकी हैं। ये उनको लेकर टॉक्सिक बिहेवियर से परेशान है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना वो काफ़ी पजेसिव है। वो थोड़ा ईगो में भी रहती है या रहता है, और उस पर्सन के अंदर किसी बात का घमंड भी है। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान सुंदर है या उसके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा स्टेटस है, बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं, तो उसमें वो घमंड आ जाता है कि मेरे पीछे तो ना बहुत लोग हैं। वो आपके पर्सन को भी यही सोचते हैं कि ये मेरे पीछे है, मैं इसके पीछे नहीं हूँ। तो जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी, वो आपके पार्टनर को कभी कभी ना इस रिश्ते से आउट भी कर देते हैं, उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। उनके साथ कुछ ऐसी कड़वी बातें करते हैं जो आपके पर्सन को हर्ट करती हैं, दिल को दुखाती हैं। या फिर आपके पर्सन के वो थर्ड पार्टी ये भी बोलती है कि वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीछे नहीं है, आपके पर्सन उनके पीछे हैं। तो इनके रिश्ते में ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आपके पर्सन मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। वो थर्ड पर्सन मेल है, फीमेल है, या सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, डजेंट मैटर।
मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मैं जिस तरह से रीडिंग्स देती हूँ, आप लोगों को वो समझ आना चाहिए कि हमारे पार्टनर के लिए बताया जा रहा है या थर्ड पर्सन के लिए बताया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये टैरो रीडिंग क्या सिर्फ फीमेल्स के लिए, वुमेन के लिए या गर्ल्स के लिए होती है? बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए होती है, ठीक है? चलिए, तो थर्ड पर्सन जो है यहाँ पर, वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ना प्रोवोक भी करते हैं, ट्रिगर करते हैं। किसी बात को बोल दिया और उनको उकसाते हैं कि आपके पर्सन उसके ऊपर ना कोई रिएक्शन दे। ये ना एक हेल्दी रिलेशनशिप के ट्रेड्स नहीं है, क्योंकि कोई भी एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, उसमें बैलेंस होता है, उसमें इक्वल गिव एंड टेक होता है, उसमें ट्रस्ट होता है, उसमें फेथ होता है, उसमें पेशेंस होता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें रिस्पेक्ट होती है कि एक दूसरे का सम्मान करना। इन दोनों का रिलेशन जब शुरू हुआ होगा, बड़े गर्म जोशी से शुरू हुआ, बहुत पैशन रहा, अट्रैक्शन रहा, पार्टी की, एंजॉय किया, डेट पर गए, टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी फ़ोन कॉल्स हुई, बहुत सारे वीडियो कॉल्स हुई, बहुत सारी छुपते छुपाते चैटिंग हुई। लेकिन उसके पीछे का जो मकसद लग रहा है, जो इरादा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी का, वो है कि अपनी बातों को ऊपर रखना है कि मेरे को ये चाहिए इस रिश्ते से, या मैं इस रिलेशन को यहाँ तक ले जाना चाहती हूँ, सामने वाले की सुनना नहीं। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि वो कब तक सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। आपके पर्सन ना मुझे दुखी लग रहे हैं, इतने ज़्यादा परेशान लग रहे हैं कि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और जब कोई रास्ता नज़र आता है तो उनको लगता है कि अब अगर वो उस रास्ते पे चलेंगे भी तो शायद आप उस रास्ते पर उनको खड़े हुए नज़र नहीं आओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने इस पर्सन से कुछ टाइम से अपने आप को या तो दूर किया है या आपने बाउंड्रीज बनाई हैं। क्योंकि आपके टैरो कार्ड्स में आपकी मैग्नेटिक ऊर्जा दिख रही है, आपके अंदर वो पावर आ गई है जो किसी को भी जादुई तरीके से अपनी तरफ खींच सकती है। ये पावर क्या है? ये पावर है सेल्फ ग्रोथ की, ये पावर है अपनी वैल्यू को पहचानने की, ये पावर है अपनी लव एनर्जी को, अपनी केयर एनर्जी को, अपनी जो आप डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी है उसको आपने बचा कर रखा हुआ है। अब आप बहुत जल्दी इस पर्सन के आगे अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे जैसे आप पहले करते थे। आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिवेट है, आपका कम्युनिकेशन का तरीका, बातचीत करने का जो ढंग है, जो कला है, वो पहले से ज़्यादा बहुत बेहतर हो गई है। कई बार आप इनकी छोटी छोटी बातों से अपने दिल को दुखा लेते थे, रो लेते थे और फिर इन्हीं का वेट करते रहते थे। लेकिन शायद अब आपने उस एनर्जी को काबू पा लिया है, कंट्रोल पा लिया है, और ये आपके पर्सन नोट कर कर के परेशान हो गए हैं, इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और परेशान हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके लिए हर दम अवेलेबल हो जाती है। और अब आपने अपने आप को दिखाया है कि मैं जैसे इस रिश्ते में पहले छोटी छोटी बात के लिए अपने दिल को दुखाती थी या मेरा रोना निकल जाता था कि मैंने इस रिलेशन में कमी कहाँ छोड़ी है, अब आपको वो समझ आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इन्हें भूल गए हो या किसी और के साथ आप आगे बहुत खुश हो या किसी से आपने अपने आप को मूव ऑन कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इनके लिए कि अगर ये वापस एक नए इंसान के रूप में आते हैं, जिसको झूठ नहीं बोलना, जिसको सच का साथ देना है, जो आपके प्यार को समझने वाला हो, जो आपकी कद्र करने वाला हो, आपके रिश्ते को दुनिया के सामने स्वीकार करने वाला हो, अब आप उस पर्सन को चाहते हो और वो इस पर्सन के अंदर अभी आपको एनर्जी फील नहीं होती, आपको लगता है ये अभी भी नहीं बदले।
तो जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो थर्ड पर्सन को लेकर और आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिलेमा में है। एक ऐसी मनोस्थिति बनी है जिसमें असंतुलन है, विचारों का, प्रेम की भावनाओं का, अपने द्वारा कर्म जो करने हैं, अपने द्वारा जो एक्शन लेना है उसको कंटेम्पलेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पास्ट को प्रेजेंट के साथ इन्होंने कंपेयर भी किया है। तो ये पर्सन ना, एक तरह से कह लो कि जैसे दही की लस्सी बनती है ना, उसके बाद हम उसे पीते हैं और हमें ठंडक मिलती है, उनको ये रिश्ता एक ठंडक देने वाला रिश्ता है। तो आपके साथ उनको लगता है चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे आना जाना इस रिश्ते में हम दोनों का लगा रहे, लेकिन अगर हम कुछ हफ्तों बाद दोबारा मिलते हैं या कुछ महीनों बाद दोबारा हमारी बात होती है, तो हम में वही प्यार, वही फीलिंग्स, वही अटैचमेंट बरकरार रहती है, वो कम नहीं होती। तो ये पर्सन आपको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी से उनको ये बॉन्ड फील नहीं होता। और अगर मैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स देखूं तो वो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा शक करते हैं। उनको लगता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं, मतलब के लिए वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं और जब मतलब निकल जाता है तब वो थर्ड पार्टी को ऐसे ही इग्नोर करते हैं जैसे वो आपको करते हैं। कुछ कार्ड्स इस रीडिंग में ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी से दूर जाने का फैसला कर लिया है और उसके लिए इस पर्सन को अब बहुत ज़्यादा महीनों का वेट नहीं करना, क्योंकि ये पर्सन अपने इरादों को लेकर शायद मजबूत बन चुके हैं। इनको शायद इनके फ्रेंड्स में कहीं गाइडेंस मिली है। कोई ऐसा भी इंसान इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है या हो सकती है जो टैरो रीडर हो, जो एस्ट्रोलॉजर हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इनको ये सब एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि तुम अगर अपनी लाइफ में रिलेशन के लिए परेशान हो, लव के लिए परेशान हो, तो तुम्हें किसी से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहिए या किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट में आना चाहिए। तो कुछ अच्छे लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनको गाइड कर रहे हैं। अब उनको किसने गाइडेंस दी है? उनको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, उनको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं कि वो आपके पार्टनर को एक सही रास्ते पर लेकर आएं। और वो दोस्त इनके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट जो होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में हमारी सोल को एलिवेट करते हैं, हमें अपनी सोल ट्राइब का हिस्सा फील करवाते हैं। उनके साथ हमें ऐसा लगता है कि हम तो एक जैसे हैं। तो ये पर्सन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये ना चाहते हुए भी किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती चला रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है और कुछ लोगों में ये आपके लिए भी हो सकता है कि शायद ये कहीं पे शादीशुदा हो गए हैं, इनकी कहीं मैरिज हो गई है, कहीं पे इनकी एंगेजमेंट हो गई है, या फिर ये अगर पहले से ही मैरिड थे तो इन्होंने सोचा नहीं था कि बाद में आपके लिए वो इतना इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे कि उनको इस रिश्ते को निभाने में स्ट्रेस आएगा, चिंता आएगी, परेशानी होगी, मन में बेचैनी जागेगी। अब वो अपनी फैमिली को लेकर भी सोचते हैं, आपको लेकर भी सोचते हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि वो आपको छोड़ दें और अपनी फैमिली के साथ ही खुश रहें। लेकिन जब फैमिली में कोई आपसी लड़ाई झगड़ा होता है, आपसी कंपैटिबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग में किसी तरह का डिस्टेंस बन जाता है, तब ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाने का सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके उसी के साथ अपने आप को खुश महसूस करता हूँ, टेंशन फ्री महसूस करता हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि वो भी मेरे लिए सेम फीलिंग्स रखती है या रखता है। तो ये ट्रैप्ड है। ये किसी पिंजरे में एक बंद शेर की तरह बहुत ज़्यादा तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं और
कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर बताऊंगी, अगर ये कहीं पे मैरिड हैं तो इनका आपकी लाइफ में दोबारा आना वो बहुत टाइम लेगा, ये ध्यान रखना। बीच बीच में ऐसे दिन ज़रूर आएंगे जब ये कुछ टाइम के लिए आपके साथ अच्छे हो जाएंगे, काफ़ी केयर दिखाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको अपनेपन का फील करवाएंगे, क्योंकि वो उनकी कार्मिक एनर्जी है। कुछ कर्मा आप दोनों में अभी भी बचा हुआ है, चाहे ये रिलेशन टूट गया है, चाहे ये ऑन एंड ऑफ साइकिल से गुजर रहा है, इनका लौटना आपकी लाइफ में तय है अगर ये मैरिड है। जिन लोगों के पार्टनर कहीं भी मैरिड नहीं है, अनमैरिड हैं, उनके लिए मैं आपको जो टाइम फ्रेम दे रही हूँ, जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी, मैं आपको वो डेट भी बताऊंगी और वो महीना भी बताऊंगी और वो टाइम भी बताऊंगी। तो कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जो बहुत टाइम से हैं, कोई एक्स भी हो सकता है जो इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन हो, जिनको ये आपके लिए जगल करते रहे। एक साइड में जब आप इनकी लाइफ में आए तो इन्होंने आपको भी जाने नहीं दिया, और जब इनका कोई एक्स लौट कर आया या लौट कर आई तो ये चोरी चोरी सीक्रेटली स्नीकी तरीके से उस कनेक्शन को भी, उस कांटेक्ट को भी पकड़ कर बैठे हुए थे। इन्होंने इमोशनली भी उसको रिलीज़ नहीं किया था और फिज़िकली भी उससे दूर जाने के लिए ये आपका सहारा ले रहे थे। तो ये एक अनहेल्दी रिलेशन बनकर रह गया है। एक लव ट्रायंगल ऐसा है जिसमें आपको लेकर भी ये फ्यूचर नहीं सोच पा रहे और उस थर्ड पार्टी को लेकर भी फ्यूचर नहीं सोच पा रहे। लेकिन आप दोनों में से एक इंसान तो इस रिश्ते से ज़रूर बाहर जाएगा, क्योंकि वो कार्मिक है। ज़्यादा एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की लग रही है, और कुछ लोगों में ये आपके साथ भी हो सकता है। तो जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से हमेशा के लिए जाने वाली है, वो कब तक जाएगी? सबसे पहले तो ये बता दूं, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ये वीडियो आपको जब कभी भी मिलता है, अभी से 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, आपके मन में जो भी थर्ड पार्टी को लेकर या अपने पर्सन को लेकर उस टाइम सिचुएशन चल रही होगी, आपको इस वीडियो में वो आंसर मिल जाएगा। क्योंकि टैरो को हम अट्रैक्ट नहीं करते, टैरो हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कि तुम्हें क्या सुनने की ज़रूरत है, तुम्हें क्या अप्लाई करने की ज़रूरत है, और तुम्हें किन बातों को लेट गो करने की ज़रूरत है। हमेशा हम किसी भी इंसान की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम अपनी एनर्जी को भी कभी कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें जीवन में अनहोनी होती हैं, कुछ चीज़ें जीवन के साइकिल में, जो हमारी लाइफ साइकिल है उसमें रिपीट होती हैं पैटर्न्स के रूप में, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिवाइन पर छोड़ देते हैं कि भाई अब भगवान आप ही देखो, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब किसी से टैरो गाइडेंस लेते हो, कंसल्टेशन लेते हो, तो उन सिचुएशंस का जवाब, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको उपायों से कैसे ठीक करना है, कैसे अपने रिश्तों को मजबूत करना है, कैसे थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालना है, ताकि मेरा और मेरे पार्टनर का रिश्ता और भी गहरा, और भी प्रेम पूर्वक, और भी स्ट्रॉन्ग बनता जाए। तो अगर किसी को भी कंसल्टेशन लेना है, मन में ज़रा सा भी डाउट है, ज़रा सा भी कोई कन्फ्यूजन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग ओपन है, आप मुझसे ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। रीडिंग्स हमेशा पेड होती हैं, मैं फ्री ऑफ रीडिंग्स नहीं ऑफ़र करती, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन हो, बिकॉज़ बहुत एनर्जी लगती है। दूसरी बात, आप लोगों की रीडिंग की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी अक्सर हम जैसे टैरो रीडर्स को और एस्ट्रोलॉजर्स को अफेक्ट करती है।
तो जिस किसी को भी रीडिंग लेना है, रिचुअल्स करवाने हैं, स्पेल्स करवाने हैं, थर्ड पार्टी को रिमूव कराना चाहते हो, आप दोनों के बीच से वो चली जाए या चला जाए, उससे रिलेटेड उपाय भी आप मुझसे ले सकते हो। आपको बस कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल लगा है। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना कोई मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई आपको कमेंट में टॉक थ्रू टैरो के नाम से अगर मैसेज करे, अगर आपको ये कहे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, हमसे कंसल्टेशन लीजिए, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो वो सरासर फेक अकाउंट है, वो झूठे लोग हैं, वो स्कैमर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि आपके नाम से हमें नंबर दिया गया है। वो मेरा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वापस रीडिंग पर आते हैं। तो देखिए, आपके जो कार्ड्स हैं बहुत क्लियर बता रहे हैं। थर्ड पार्टी जो जाएगी वो कुछ लोगों में जाएगी इस साल, मंथ ऑफ सितंबर। डेट होगी 19 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 11 तारीख, 8 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख 29। और टाइम क्या होगा? टाइम जो है मैं यहाँ पे आवर्स के हिसाब से नहीं बता रही, टाइम मैं आपको ये बता रही हूँ। आप जिस भी कंट्री में रहते हो, जब आपके वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न शुरू होगा, कुछ लोगों में थर्ड पार्टी तब जाएंगी। और अगर आप इंडिया से हो, भारत में हो, आपको सितंबर का महीना मैंने बताया है, सितंबर मंथ, ये अभी से पूरे 1 साल के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर ये थर्ड पार्टी बहुत पुरानी है तो हाई चांसेस हैं इस रीडिंग को सुनने के विदिन 1 ईयर, 1 साल के बीच में बहुत लोगों का सितंबर मंथ में ये खुलासा हो जाएगा, सीक्रेट पता लग जाएगा कि थर्ड पार्टी से उनका ब्रेकअप हुआ है। और कुछ लोगों के लिए अगले साल जनवरी का महीना, नेक्स्ट ईयर, मार्च का महीना, मई का महीना, फिर सितंबर का महीना दोबारा आया है और उसके बाद है नवंबर का महीना। ये सिग्निफिकेंट होंगे। इस साल तो मुझे सबसे ज़्यादा सितंबर मंथ निकला है और उसके बाद जो नज़र आ रहा है वो है, ज़्यादा लोगों के लिए मुझे दिसंबर महीना दिख रहा है, जब कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी परमानेंटली जा सकती है, या आप ही के पर्सन उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर सकते हैं, हमेशा के लिए उनसे कांटेक्ट ख़त्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आपके साथ कोई नया स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगेन मैं इस बात पर फोकस करना चाहूँगी, ये रीडिंग जनरल है, सभी के साथ ऐसा नहीं होगा। उन्हीं के साथ होगा जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत पुरानी थी, कई साल पुरानी, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी, जिनमें थर्ड पार्टी कोई नया रिलेशन बना है, अभी 2 सालों के अंदर बना है, उनके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी मेरे सामने ना अब आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये ज़ोडिएक हैं फायर एलिमेंट की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, कर्क और वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और मिथुन राशि। और लास्ट में बचता है अर्थ एलिमेंट, जिसका एक ही साइन इम्पॉर्टेंट है, वो कैप्रिकॉन है, यानी कि मकर राशि का। जिनके मैंने राशियां बताई हैं, इन लोगों की पार्टनर के जीवन से थर्ड पार्टी का जाना बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी होगा। और जिन लोगों के पार्टनर की राशियां नहीं आई, उनमें टाइम लग सकता है, 1 साल के अंदर बहुत कुछ होगा। और अगर आप
पॉजिटिव रहे, अगर आप टाइम टू टाइम उपाय करते रहे या किसी से कंसल्टेशन लेकर आपने कोई उपाय शुरू किया है तो उसका विद इन 1 ईयर आपको रिजल्ट आने वाला है। तो मुझे ये भी लग रहा है गाइस कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पर्सन भी इनको अचानक छोड़ सकते हैं, क्योंकि या तो उनकी कहीं पे शादी हो सकती है या वो कोई ऐसे रिलेशन में हैं जो आपके पर्सन को अभी तक पता नहीं है। शायद वो भी आपके पार्टनर को क्रॉस डेट कर रहे हैं या आपके पर्सन को बिना बताए किसी ऐसे हिडन या सीक्रेट रिलेशन में है जो अभी तक आपके पर्सन को नहीं पता। और इनको भी वो गोस्ट कर सकते हैं, अचानक नंबर ब्लॉक करके अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे सिटी में या कंट्री में जा सकते हैं आपके पर्सन को झूठ बोलकर या छोड़कर। तो अचानक से कुछ लोगों का थर्ड पार्टी से इसी तरह रिलेशन एंड होने वाला है। बाकी मैं और वीडियोस लाती रहूँगी टाइम टू टाइम, जिसमें हमें और कुछ नया जानने को मिलेगा। तो फ़िलहाल इन दोनों के लाइफ का जो सच है आज मैंने कोशिश की है कि टैरो से वो मैं आपको बताऊं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो घबराना भी नहीं है और बिल्कुल हिचकिचाना भी नहीं है। लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट ज़रूर करो कि थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ओवर, ताकि इनकी गेम ख़त्म हो जाए, इनका गेम ओवर हो जाए। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।